पुष्कर में बीजेपी विधायक सुरेश रावत का कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला करा, पुलिस थाने में मामला दर्ज। पुष्कर में कांग्रेस प्रत्याशी नसीम अख्तर के खिलाफ चुनाव में दुष्प्रचार करने को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष मंजू कुर्डिया के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक सुरेश सिंह रावत का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक सुरेश सिंह रावत समेत अन्य लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया, पैम्पलेट बांटना, धमकाना की धाराओं में मामला दर्ज भी करवाया दिया गया है। वहीं पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंजू कुर्डिया, जिला देहात सचिव बाबूलाल दगदी, पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा, टीकम शर्मा, संजय जोशी समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुष्कर की विभिन्न 4 जगहों पर लगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बधाई संदेश के फ्लेक्स फाड़ने को लेकर मामला दर्ज करने पुष्कर थाना पहुंचे, जहां पर सीआई नरेश शर्मा को अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट सौंपकर कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी ने जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर और गरीब नवाज से प्रचार शुरू किया। हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। 3 राज्यों में सरकार भी बनी और इन्होंने इतना गंदा खेल खेला। ये हार रहे थे तब इन्होंने ये जातिवाद का जहर घोला है। स्वच्छ परंपराओं से चुनाव होने चाहिए, स्वच्छ परंपराओं को इन्होंने गला घोटा है। मैं तो कहूँगी लोकतंत्र की हत्या की है इन्होंने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा है, गंदे वीडियो बनाए गए हैं और सोशल मीडिया पर इतना गंदा प्रचार किया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात, यहाँ तक कह दिया गया कि ब्रह्मा मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाएंगे। इनको शर्म नहीं आती? जहाँ ब्रह्मा जी विराजित है वहाँ और कोई विराजित नहीं हो सकता। टीम सुरेश सिंह रावत लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर सहित है। मैंने जो सारे एविडेंस थे सारे पुलिस अधीक्षक महोदय को दे दिए गए हैं। उनको चाहे वीडियो हो वो दिए हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उनका दिया है, फेसबुक पे चलाए गए वो दिए गए। और 7 तारीख के दिन इन्होंने कौशल विकास पत्रिका नामक एक अखबार छापा 4 पेज का, उसको अखबारों के साथ बांटा गया है और लाखों की संख्या में पर्चे छपाए गए हैं, अलग अलग छाप रहे हैं। दिल्ली में तो मीटिंग हुई कि हम मस्जिद बनाएंगे पुष्कर में। कौन सी मस्जिद बनाएंगे? आज तक तो बनी नहीं, अब कहाँ बन जाएगी? जहाँ जगत पिता ब्रह्मा खुद विराजित है, यहाँ गरीब नवाज है। आप सांप्रदायिक सौहार्द जिले का खराब करना चाह रहे थे। वोटों की राजनीति करते हो तो सामने से लड़िए ना, आप बीजेपी कांग्रेस बन के लड़िए। आपको सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की लाइसेंस किसने दे दिया? मैं तो इनके खिलाफ और सबूत मिले हैं मुझे, यहाँ तक कि पूर्व संसदीय सचिव के भाई का भी वीडियो आ गया मेरे पास, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। अब उसके खिलाफ भी होगा। हाँ, कुंदन सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगी मैं। निर्वाचन विभाग को कोई आपने शिकायत? निर्वाचन विभाग को कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। रिट पिटीशन भी दायर हो रही है। इन्होंने जिन चीजों का प्रयोग किया है शायद लोकतंत्र में आज तक किसी ने नहीं किया, आज तक। आप देख लेना वीडियो, मैंने तो दे दिए। मेरे पास जितने भी एविडेंस थे मैंने पुलिस में दे दिए। राजेंद्र कुमार वर्मा के नाम पर और जो ये पाक्षिक पत्रिका है, जो एक समाचार पत्र है, उसके ये मालिक प्रकाशक व मुद्रक है। हाँ, उसके साथ के अंदर जो है हमने जो इसमें नाम लिखे हैं एफआईआर के अंदर, उसमें ये लिखा है कि संसदीय सचिव सुरेश सिंह जी रावत के इशारे पर उनको लाभ पहुंचाने के लिए वो संदेश प्रचारित व प्रसारित किए गए। क्योंकि उन संदेशों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सुरेश सिंह रावत संसदीय सचिव राजस्थान सरकार टीम, यानी कि उनकी टीम के द्वारा ये संदेश भेजना बताएं। और वो सारे नाम, सारे मोबाइल नंबर हमने दिए हैं, क्योंकि मोबाइल से उनके नाम की जानकारी होना संभव नहीं है, परंतु जो जितने भी मोबाइल नंबर हमने दिए वो सब इसके अंदर आरोपी है। उनको ये जानते हुए फॉरवर्ड किया कि ये गलत मैसेज है, भ्रामक मैसेज है, इससे धर्म जाति में तनाव उत्पन्न हो सकता है, वो सारे इसमें आरोपी हैं। निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये मुकदमा दर्ज किया गया है। हमने इस मामले के अंदर जो है सीधा पुलिस अधीक्षक से मैडम ने और हम सभी ने जाकर उनसे भेंट वार्ता की और मामले में जब पुलिस अधीक्षक महोदय ने देखा तो उनको खुद को मामला बहुत गंभीर लगा और तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करने के उन्होंने आदेश जारी कर दिया। सीधा जिस प्रकार से है, जिस तरह से सारे समाचार पत्र, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह से फेक न्यूज़ और फेक और भ्रामक प्रचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है, उसी मुहिम के तहत आचार संहिता अजमेर के अंदर लगी हुई थी। हमने पहले भी कहा था कि 48 घंटे पूर्व इंटरनेट सेवाएं बंद हो जानी चाहिए चुनाव के पहले, क्योंकि जब पुलिस या कोई छोटे मोटे परीक्षाएं भी होती है तो उस दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद कर देते हैं।
परंतु जो लोकतंत्र की जो परीक्षा है, जो सबसे बड़े एग्जाम होते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो, उसमें जो है सोशल मीडिया और जो इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं होती। इस कारण सोशल मीडिया पर अनर्गल धार्मिक विद्वेष और वैमनस्यता पैदा करने वाले जो है ऐसे गंदे अश्लील मैसेजेस संदेश प्रसारित किए जाते हैं, जिससे पूरा का पूरा चुनाव प्रभावित हो जाता है। और ऐसा ही प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला पुष्कर के विधानसभा चुनाव के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व जो राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, उनके समर्थकों द्वारा, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि भाजपाइयों द्वारा जमकर जो है गलत और भ्रामक प्रचार पुष्कर के अंदर फैलाया गया। और उस प्रचार फैलाने के अंदर नसीम अख्तर जी, जो पूर्व में पुष्कर की विधायक रही है, जिन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से पुष्कर के सरोवर का विकास कराया, सरकार से पुष्कर और ब्रह्मा मंदिर के विकास के लिए करोड़ों रुपए जो लेकर आई, जिन्होंने सभी धर्मों का सदैव सम्मान किया, पुष्कर के अंदर एक एक धार्मिक समारोह में, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे अन्य किसी भी जाति का हो, उसकी जन्म से लेकर मौत तक के हर फंक्शन के अंदर नसीम अख्तर जी ही जो है वह मौजूद रही। उनकी लोकप्रियता इस घर में, हर घर घर में थी, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी बिरादरी का हो। 36 कौमों में उनकी लोकप्रियता थी। और उस लोकप्रियता के चलते सुरेश सिंह रावत को ये हो गया था कि वो चुनाव हारने वाले हैं और सीधे सीधे तरीके से वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो जो मैसेज और संदेश जो प्रसारित किए गए चुनाव के आखिरी 48 घंटों और 72 घंटों के अंदर, उन्होंने सोच लिया कि अब राजनीति के अंदर कितना भी निम्न स्तर पर गिरना पड़े, राजनीतिक मूल्यों को ताक पर रखना पड़े, मानवीय मूल्यों को ताक पर रखना पड़े, वो गिरेंगे और वो गिरे भी। इस गिरते गिरते जिस तरह से जो संदेश प्रसारित किए गए, उनका उदाहरण देखेंगे तो उन्होंने फेक न्यूज़ में जो वो एक समाचार पत्र का पर्चे भी बंटवाए, उसके विज्ञापन सोशल मीडिया पर भी चलवाए, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अहमद पटेल का नाम है और कई पाकिस्तान के लोगों का भी नाम है। इस तरह से उन्होंने जाति धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने का प्रयास किया। ये तो नसीम अख्तर जी का सामर्थ्य था, नहीं तो पुष्कर के अंदर दंगे भी फैल सकते थे और कई लोगों की मौत भी हो सकती थी, और ऐसा कई जगहों पर हुआ भी है। परंतु इन्होंने शांति रखी और उस शांति का परिणाम ये रहा कि वो अपने षड्यंत्र के अंदर, ये लोग षड्यंत्रकारी कामयाब हो गए। उसके मोबाइल नंबर की लिस्ट, मोबाइल के पूरे ग्रुप एडमिनों के नाम पते हमने पुलिस अधीक्षक अजमेर को सौंपे हैं। उसके अंदर हमने सारे संदेश दिखाए। उसमें यहाँ तक कि दुष्प्रचार करने का प्रयास किया गया है कि यदि नसीम अख्तर जीती तो पुष्कर के अंदर गौ मांस की पार्टी होगी। जिस नसीम अख्तर ने हमेशा पुष्कर के अंदर, अजमेर के अंदर दाल बाटी चूरमा हिंदुओं को खिलाया है और सभी मुस्लिम भाइयों को भी दाल बाटी चूरमा खिलाया है। पुष्कर के अंदर धार्मिक एकता की मिसाल के कई कार्यक्रम हुए। उसके बाद में पुष्कर के अंदर मस्जिद बनाई और उसके अलावा कई ऐसिस्ट मैसेज डाले गए हैं कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है राम मंदिर को ईंट देना और कांग्रेस को वोट देना मतलब आतंकवादी के हाथ में AK-47 देना। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक चुनाव के अंदर गिर गई कि भाजपाइयों ने जिस तरह के संदेश डाले गए, उनका सबके मोबाइल नंबर और मोबाइल डिटेल दिए गए, इसमें कई बड़े लोगों के नाम आएंगे और कई बड़े लोगों के पर्दे और राज खुल जाएंगे कि इन्होंने जो है हिंदुत्व का किस तरह से जनता के अंदर और धर्म और जाति में वैमनस्यता पैदा करने का, घृणा पैदा करने का और दंगे फैलाने का जो काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें, और एक समाचार पत्र जो पाक्षिक रूप से निकलता है, जो पेड न्यूज़ की श्रेणी में आता है, समाचार पत्र के लिए विशेष नियम जो है चुनाव आयोग ने बनाए थे। एक MCMC कमेटी बनाई गई जिसमें ऐसी न्यूज़ जिसमें जो प्रोफेशनल हो, जिससे किसी को लाभ होता हो, ऐसी कोई समाचार प्रकाशित नहीं होंगे। इस मामले के अंदर उसे पेड न्यूज़ माना। और इंदौर के अंदर तो ऐसे कैंडिडेट की जो है सदस्यता भी रद्द हो गई। और हमने इस मामले में ये भी लिखा कि मामला अभी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पुलिस ने दर्ज नहीं किया है, इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज होना चाहिए। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो 8 का है, उसमें प्रावधान है यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसकी विधानसभा से सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है। और इस मामले को जो अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरह से पुष्कर के अंदर धर्म के नाम पर, अशिष्टता के नाम पर कई अनर्गल और अशिष्ट मैसेज जो स्त्री लज्जा को धूमिल करते हैं, वो अपमानजनक मैसेज डाले गए। उनका प्रयास ये था कि कोई भी अच्छे घरों की महिलाएं राजनीति में नहीं आए और उनके खिलाफ इस तरह की घिनौनी हरकत जो राजनीतिक मूल्यों को ताक पर रख देती है, ऐसी की गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अभी कई मामले और भी दर्ज होने बाकी है। और अभी तो ये खाली जिसे कहेंगे कि अभी ये तो